अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आपका मेज़बान अली आदिल खान रूह की ग़िज़ा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं राह सुकून चैनल। और हम तो अपने वालिद के डर के मारे टीवी बंद कर देते थे, अजान के एहतराम में टीवी बंद कर देते थे। पर हमारी नस्लें जैसे शराब की बोतल लेकर शराबी गिरे होते हैं, वैसे मोबाइल लेकर गिरे हुए हमारे छोटे बच्चे अजान के उन 3 मिनट में अपना मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं होते। अगर ऐसी नस्ल को दोबारा इस्लाम से जोड़ना है तो सबसे पहले हमें अपनी अजान को ठीक करना होगा। एक साइंस मैंने भी पढ़ा था अजान के पीछे का। उस्मानिया सल्तनत में बाकायदा एक किताब है, 5 वक्त 5 तरह की अजानें कैसे दी जाए। उस्मानिया सल्तनत में सवेरे की अजान कारी साहब ऐसे होती थी, वो उठाने में मदद करती थी। वो अल्लाह अकबर की कीरत को ऐसे करती जैसे माँ अपने बच्चे को सवेरे उठाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जोहर की नमाज में आने से पहले जो उस्मानिया सल्तनत में अजान होती थी, उस अजान में एक वलवला जोश होता था कि तुम सवेरे से काम कर रहे हो, थकना नहीं है, काम की थकान की वजह से ये नमाज छोड़ना नहीं है। तो उस वक्त जो अल्लाह अकबर की कीरत होती थी, वो लोगों ने लिखा है कि वो हमारी एनर्जी को बढ़ा देती थी। अल्लाहु अकबर, फिर असर की अजान का जब वक्त होता था तो एक नई चीज होती थी। दिन भर जो जिम्मेदारियां थी निपट गई, मार्केट मैंने पूरा कर लिया, अब दुकान बंद करके अपने गांव जाने का वक्त है। तो असर की नमाज से पहले जो अजान होती थी उसमें एक मुसर्रत, एक खुशी होती थी कि मेरे आज के सारे टारगेट्स अचीव हो गए, अब मुझे अपने गांव की तरफ रवाना होना है। अशहदु और मगरिब की अजान फास्ट होती थी उस्मानिया सल्तनत में कि जल्दी करो, दिन ढल रहा है और रात आ रही है, देर मत करना। तो अल्लाह अकबर की कीरत बहुत फास्ट होती थी। कई लोगों ने इतिहास की किताबों में कंप्लेन किया कि हम मस्जिद तक नहीं पहुंच पाते और अजान खत्म हो जाती। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह। और जो दिन की आखिरी नमाज होती थी, बोलने से पहले मेरे फिर रोंगटे खड़े हो गए। दिन की आखिरी अजान दर्द भरी होती थी, उसमें एक तड़प होती थी, एक खालिक के सामने मखलूक रेजा रेजा बिखर गया है, उसकी तिलावत और कीरत कुछ यूं होती थी। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, तो उस्मानिया सल्तनत के मुफ्तियों ने लिखा, कई लोग हम में से जो आज सोएंगे, ये उनकी जिंदगी की आखिरी अजान है, इसीलिए इसमें दर्द होना चाहिए। อัลลอฮ
الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. دوستو اذان نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہر انسان کے لیے دن کی شروعات سے ہی دعوت کا طریقہ ہے. اذان اللہ کی کبریائی، اس کے رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی، نماز جیسے اہم فریضے کا بلاوا ہے، بھلائی کی صدا اور اسلام کا تعارف ہے. لہٰذا اس میں کشش، جذبات، تڑپ اور روحانیت کا احساس ہونا چاہیے، جبکہ اس کو صرف ایک فارمیلٹی یا رسم سمجھ لیا گیا ہے. آج اذان بلالی کی ضرورت ہے جو سینوں میں دین کا درد اور نماز کا شوق پیدا کر دے اور قربانی کا جذبہ اور احساس پیدا کر دے، جو لوگوں کو بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور کر دے سبحان اللہ. کیا کلمات ہیں. لہٰذا اس ضمن میں مستند قرہ کی نگرانی میں ٹریننگ پروگرام چلائے جانے کی تجویز ہے. ہر ضلع میں اذان مقابلے کرائے جانے کا بھی مشورہ ہے. آپ بھی اپنی رائے سے نواز دیں اور اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے دین سمجھ کر پہنچا دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کل نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک آپ اپنے ایمان اعمال کا، اپنی صحت تندرستی، والدین، سراؤنڈنگ اور ماتحتوں کا بے حد خیال رکھیے. وما توفیقی الا باللہ. اللہ نگہبان. وہ دل خدا ہے